देता है खुदा, बख्श देता है खुदा जिनकी किस्मत ख़राब होती है, बख्श देता है खुदा जिनकी किस्मत ख़राब होती है, और वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत ख़राब होती है। नमस्ते, मैं हूं कौशल किशोर। आज की इस छोटी सी कहानी में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा अपने राज्य में खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं, अच्छे से जी रहे होते हैं, उनका राजपाट, उनका कार्यभार अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन उनके जीवन में एक छोटी सी समस्या बनी हुई थी। उनके घर में एक कन्या थी। उस कन्या का जो है शादी नहीं हो पा रहा था। वो कन्या धीरे धीरे योग्य हो रही थी, शादी के योग्य हो गई थी, उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। होता क्या है, उसी वक्त उसी समय की बात है, उनके जो राजगुरु थे उसी समय जो है उनके राज्य में आए हुए होते हैं। तो वो अपनी समस्या, राजन जो है अपनी समस्या राजगुरु जी जो थे उनके सामने रखते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुजी, मेरे मन में बड़ी संशय चल रही है, बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, आप उसका निवारण कीजिए। ये मेरी कन्या है, मेरी पुत्री है, इसका विवाह नहीं हो रहा है, इसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है, आप बताएं। तो राजगुरु जो थे वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या, आप जो है बच्ची की जो है कन्या की कुंडली एक लेकर आई और मैं उसको देख लूँगा और उसको बता दूँगा। तो राजन जब उसको कुंडली दिखाते हैं और बताते हैं कि हाँ ये कुंडली है और देख करके बताइए कि इसका वर कैसा होगा, इसकी ज़िंदगी में आगे क्या लिखा है और कैसे इसकी लाइफ चलेगी। तो राजगुरु जो थे वो कुंडली देखते हैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी कुंडली के अंदर ऐसा योग था, वो जो कन्या थी वो बहुत ही चमत्कारिक भविष्य के साथ आई थी। उसके कुंडली के अंदर कुछ ऐसा योग था कि उसकी जिस पुरुष के साथ शादी होगी वो महाराजा बन जाएगा, वो अमीर आदमी बन जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें जब वो राजा से कहते हैं तो वो कहते हैं फिर इससे शादी कौन करेगा, इसकी शादी कहाँ होगी। ये उनका जो है समस्या थी, उनका जो है परेशानी थी। ये सब चल ही रहा होता है तब तक जो राजगुरु थे जो कुंडली देख रहे हैं उनके मन में एक तरह से बुराइयां हावी हो जाती हैं और वो मन ही मन प्लान करने लग जाते हैं कि काश अगर ऐसा है कि इसके साथ जिसकी शादी होगी वो महाराजा बन जाएगा, वो अमीर आदमी बन जाएगा, तो क्यों ना इसकी शादी मेरे साथ ही हो जाए। तो वो जो गुरु थे वो राजा से कहते हैं कि राजा साहब आप एक काम करिए, आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अब एक छोटा सा काम कर लीजिए, आप जो है इस कन्या को एक बक्से में बंद करके, एक ताबूत में बंद करके, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात रख करके इसको एक नदी के किनारे छोड़ दीजिए। ये बक्सा बहता बहता जाएगा और जिस किसी पुरुष को, जिस किसी व्यक्ति को ये बक्सा मिलेगा, ये कन्या जो है उसी से शादी कर लेगी। तो राजा जी पहले तो आनाकानी करते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके राजगुरु थे तो उनकी बातों को मानते हैं, क्योंकि उनका वो सम्मान कर रहे होते हैं, उनकी बात को मान लेते हैं। फाइनली होता है, नौकर आते हैं और उस बक्से में उस कन्या को रखते हैं, बिठाते हैं और उसको एक नदी के किनारे छोड़ देते हैं। वो बक्सा नदी के किनारे छोड़ देते हैं। राजगुरु इधर जब अपने आश्रम पहुंचते हैं और वो अपनी जो है बच्चे जो उनके होते थे जिनको पढ़ाते थे उनसे कहते हैं कि आप फटाफट जाओ और आज पढ़ाई नहीं होगी और नदी के किनारे जाकर इंतज़ार करना है, एक बक्सा आएगा बहता हुआ, उस बक्से को लाना और आप हमारी कुटिया के अंदर रख करके बाहर से कुंडी लगा देना। मैं कितना भी चिल्लाऊं, मैं कितना भी आवाज़ लगाऊं, आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है। बच्चों को आदेश दिया, बच्चे चले गए, उनको तो आज छुट्टी मिल गई और आनंद से एंजॉय करने चले गए। उधर वो बक्सा बहता हुआ आ रहा था तो एक राज्य के राजकुमार आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे नदी के किनारे। वो बक्सा उनको मिलता है। नौकरों को आदेश देते हैं, उस बक्से को लेकर के आते हैं, उस बक्से को खोलते हैं तो उसमें एक राजकन्या, सुंदर कन्या निकलती है और उससे जब पूछा जाता है कि आप इस स्थिति में, इस सिचुएशन में कैसे, तो वो कहते हैं कि मेरे पिताजी का आदेश है और ये बक्सा, यानी मैं जिसे मिलूँगी उसके साथ हमारी शादी होगी। तो उस बक्से को खोलते हैं और वो कन्या फाइनली उनके साथ शादी हो जाती है। वो खाली बक्सा पानी में कैसे छोड़ते हैं, इसलिए उसके अंदर कुछ रख करके उस पानी में बक्से को बहा देते हैं। वो बक्सा दूसरे किनारे पे जो बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं वहाँ पहुँचता है। बक्सा भारी था, सारे बच्चे मिल करके उस बक्से को लाते हैं और कुटिया में रख देते हैं, बाहर से कुंडी लगा देते हैं। फाइनली जब गुरुजी कुटिया के अंदर बैठे हैं पहले से और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इस बक्से को मैं खोलूँगा, बक्से को खोलते हैं तो उसके अंदर फाइनली एक जिंदा भालू होता है और जैसे ही बक्सा खुलता है वो तड़पता हुआ, परेशान हुआ निकलता है और गुरुजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ऐसा होता है तब गुरुजी परेशान होते हैं, आवाज़ लगाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ।
बच्चे सुनते हैं, लेकिन उनको आदेश दिया गया था कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, मैं कितना भी चिल्लाऊं, आपको बक्सा नहीं खोलना है। फाइनली अंततः वो भालू गुरुजी को मार देता है, उनका अंत कर देता है और वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है कि हमारी किस्मत में जो होता है वो होकर रहता है। दूसरा ये कि जब भी दिमाग के अंदर कुछ बुराइयां हावी होने लग जाएं तो समझ लेना अंत तय है। जय हिंद, जय भारत।